नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। कल विश्व जनसंख्या दिवस था और इस मौके पर भारत के कई राज्य ने अपनी अपनी तरफ से जनसंख्या नियंत्रित करने को लेकर के नियम लाए हैं। वहीं अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो बिहार के पड़ोसी राज्य यानी यूपी की, तो यूपी में भी कल योगी सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के एक नियम बनाए गए हैं। हमने कल ही आपको बताया कि वो क्या नियम थे और उसको लेकर के आज नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कर रहे हैं, आपने आगे का क्या प्लानिंग किया है कि आप किस तरीके से बिहार की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं, तो उस पे नीतीश कुमार ने क्या कहा है, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए जी। 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए जी। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे और उसी में जो आपने कहा, जो इसका जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं, तो देखिए इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं, क्या तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता है कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा। लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम हो, तो कुल मिलाकर के प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है। बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम न बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा है और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार का कहना है कि कानून से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, लड़कियों को शिक्षित करना पड़ेगा ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। उदाहरण उन्होंने दिया है चाइना का, कि चाइना में भी आपने देखा कि कितने तरीके के कानून आए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, लेकिन क्या हुआ, उसका कोई असर होता नहीं दिखा। तो इसीलिए कानून से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें लोगों को
शिक्षित करने की जरूरत है। और दूसरी तरफ उन्होंने तंज कसा है यूपी सरकार पे, यानी कहीं ना कहीं वो बीजेपी सरकार को भी टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने यूपी के बारे में कहा है कि जिन राज्यों को जो करना है करे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नियम लाए गए हैं, जिसमें कई तरीके के पॉइंट्स हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नौकरी अगर 2 बच्चे से ज़्यादा आपको होती है तो नहीं मिलेंगी। और दूसरी जो बड़ी बात थी कि कोई भी सरकारी योजना 2 बच्चे से ज़्यादा अगर किसी को होती है तो उसे नहीं दिए जाएंगे। और पॉइंट्स थे जो हमने आपको कल एक वीडियो में बताया है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार का ये कहना है कि कोई भी कानून लाने से जनसंख्या नियंत्रित नहीं होता है, इसके लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पिया। नमस्कार।